नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लालची बनिया की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी एक ऐसे बनिए की है जो अपने लालच में फंसकर कई गलत फैसले करता है। किसी गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम रमेश था। वह अपने धंधे में बहुत कुशल और सफल था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे बुरा इंसान बना रही थी। वह बहुत लालची था। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि वह किसी भी चीज का सौदा करते समय सिर्फ अपना मुनाफा देखता और लोगों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटता। उसका गांव में एक छोटा सा किराने की दुकान थी जहां से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने आते थे। शुरुआत में रमेश ईमानदारी से काम करता था, इसलिए गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे और उसकी दुकान से ही सामान खरीदते थे। पर जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, उसकी लालच भी बढ़ती गई। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और अनाज की कमी होने लगी। लोग परेशान होने लगे क्योंकि अब उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा था। गांव के अन्य व्यापारियों के पास भी अनाज खत्म होने लगा, लेकिन रमेश ने पहले से ही इस आपदा की आशंका जताते हुए काफी सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। उसने सोचा, जब अनाज की कमी होगी तो मैं ऊंची कीमत पर इसे बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा। रमेश ने अपनी दुकान में अनाज छिपा दिया और गांव वालों से कहने लगा कि उसके पास भी अनाज नहीं है। पर उसने एक गुप्त तरीके से कुछ लोगों को ऊंचे दामों पर अनाज बेचना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास पैसे थे वे ऊंची कीमत देकर अनाज खरीद लेते, पर गरीब लोग भूखे मरने लगे। गांव का एक किसान जिसका नाम मोहन था, बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और उसके परिवार के सभी सदस्य भूख से तड़प रहे थे। मोहन रमेश के पास गया और उससे मदद की गुहार लगाई। उसने रमेश से कहा, रमेश भाई, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे परिवार के लोग भूख से मर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अनाज उधार दे दो, मैं जैसे तैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। रमेश ने उसे हंसी उड़ाते हुए कहा, उधार पर मैं कुछ नहीं देता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो अनाज ले जाओ, नहीं तो खाली हाथ वापस जाओ। मोहन बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। उसके मन में रमेश के प्रति बहुत नाराजगी थी, पर वह मजबूर था। धीरे धीरे गांव के और लोग भी रमेश के इस व्यवहार से परेशान होने लगे। किसी के पास पैसे नहीं थे और रमेश का अनाज छिपा हुआ था। कुछ दिनों बाद गांव में राजा का दौरा हुआ। राजा ने जब गांव की हालत देखी तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने गांव वालों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने रमेश की लालच और अनाज छिपाने की बात राजा को बताई। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत रमेश को बुलाया और पूछा, तुमने गांव वालों की मदद क्यों नहीं की? तुम्हारे पास अनाज होते हुए भी तुमने इसे ऊंचे दामों पर बेचा और गरीबों को भूखा मरने दिया। रमेश डर गया और बोला, महाराज, मैं व्यापारी हूँ, मुझे भी तो मुनाफा कमाना है। अगर मैं अनाज सस्ते में बेचूंगा तो मेरा नुकसान होगा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन आपदा के समय लोगों की मदद करना आपका कर्तव्य है। तुम्हारी लालच ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजा ने रमेश के सारे अनाज जब्त कर लिए और उसे गांव वालों में मुफ्त बांटने का आदेश दिया। साथ ही रमेश को जुर्माना भरने के लिए कहा गया। राजा ने यह भी आदेश दिया कि अगर रमेश फिर से ऐसी हरकत करेगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसकी दुकान पर कोई सामान खरीदने नहीं आता था। उसका व्यापार धीरे धीरे बंद हो गया। रमेश ने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। अब वह गांव में एक गरीब व्यक्ति की तरह रहता था और उसे एहसास हो गया था कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। मुश्किल समय में इंसानियत और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते और सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, अंत में उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।